नमस्कार साथियों, मैं सहायक प्राध्यापक एम कामले, हिंदी विभाग प्रमुख एवं उप प्रधानाचार्य। मैं महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था के संस्था पदाधिकारी, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, प्राध्यापक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी, मेरे प्यारे छात्रों और सभी हितचिंतक अभिभावकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज 20 जुलाई महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था के अध्यक्ष माननीय विनोद जी तावड़े साहब का जन्म दिवस। माननीय विनोद जी के आज इस जन्म दिवस के अवसर पर आनंदीबाई रावराणे कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय तथा हिंदी विभाग की ओर से उन्हें जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, विनोद जी तावड़े साहब को शुभकामनाएं अर्पित करते समय मेरे मन में कुछ भावनाएं उमड़ रही हैं। साहब जी, आपके जन्मदिन पर भगवान आपको सुख और समृद्धि प्रदान करें। इस साल आपके सभी सपने सच हों। आने वाले वर्ष के दौरान आपका जीवन प्रेम, सद्भाव, शांति और ऊर्जा से भरा हो। साहब जी, आप हम सबके जीवन के मित्र हैं, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। आप वही हैं जो हमारी सभी समस्याओं को सुनकर समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। हर बार जब आप मुस्कुराते हैं तो हमेशा एक शानदार एहसास होता है और हम हमेशा अपनी सारी चिंताओं और तनावों को भूल जाते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए और हर सुबह आप सबसे खूबसूरत सुबह बन जाए। काश आपके चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहे। यह जन्मदिन आपके जीवन में बहुत सारी विधायक खुशियां लाएं। हम सब की ओर से आपको जन्मदिन मुबारक और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज साहब जी के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का वाचन कार्यक्रम संपन्न होगा। कविता वाचक में मैं स्वयं सहायक प्राध्यापक एम कामले और मेरे सहयोगी सहायक प्राध्यापक एन ए कार्यकर वाचन करेंगे। फिर एक बार मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अटल बिहारी का एक श्रेष्ठतम काव्य विचार है। उन्होंने काव्य में एक विचार व्यक्त किया, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। छात्रों और साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी को सन 1915 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजनेता होने के साथ साथ वह एक कवि हृदय व्यक्तित्व भी थे। उनके कविता संग्रहों में से एक मेरी 51 कविताएं भी हैं।
और उसी कविता संग्रह में से कुछ कविताओं का पठन हम करने जा रहे हैं, वाचन हम करने वाले हैं। उनकी पहली कविता है आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हाला, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। छात्रों तथा साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो अनुभूति स्पष्ट की है। पहली अनुभूति में उन्होंने एक गीत का लेखन किया और दूसरी अनुभूति में दूसरे गीत का उन्होंने लेखन किया है। पहली अनुभूति वाला गीत है गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। साथियों, उनकी जो दूसरी अनुभूति है, दूसरी अनुभूति में उन्होंने एक गीत लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। साथियों, उनकी चौथी और अगली कविता है जीवन बीत चला। जीवन बीत चला कल कल करते आज, हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम ना आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत चला। हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, मोल लगा बिकने वाले का, बिना बिका बेकार हो गया। मुझे हाट में छोड़ अकेला, एक एक कर मीत चला, जीवन बीत चला। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की अगली कविता है मौत से ठन गई। ठन गई
मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है? 2 पल भी नहीं। मौत की उम्र क्या है? 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, फिर मुझे आजमा। उनकी अगली कविता है साथियों, पहचान। पेड़ पर ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहां खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहां खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है, वहां उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा। कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे, तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस काली मां को नहीं ढक सकती, कपड़ों की दूधिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे से मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है। अस्थि जुड़ जाती, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे। दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा
गढ़ें, किंतु कितना ही ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही, एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान में आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने। मिथ्या अभिमान से न तने। मनुष्य की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फिकिरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है, कुबेर की संपदा भी रोती है। साथियों, इस लंबी कविता के पश्चात एक छोटी सी उनकी कविता है, हरी भरी दूब पर। हरी भरी दूब पर ओस की बूंदे अभी थी अब नहीं है। ऐसी खुशियां जो हमारा साथ दे कभी नहीं थी कहीं नहीं है। क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं, मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बने ओस की बूंदों को ढूंढूं। सूर्य एक सत्य है, सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों न मैं क्षण क्षण को जीऊं, कन कन में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी, हर मौसम में नहीं मिलेगी। धन्यवाद। साथियों, एक 5-7 कविताओं के इस पठन के पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ और भी कविताएं हैं, जिन कविताओं का पठन करने के लिए मैं मेरे सहयोगी सहायक प्राध्यापक यने कारेकर जी से आमंत्रित करता हूं। आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। साथियों, मैं सहायक प्राध्यापक NA कारेकर आप सभी संस्था पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्राध्यापक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र और मेरे अभिभावक आप सभी का हार्दिक स्वागत और नमस्कार। दोस्तों, हिंदी विभागाध्यक्ष प्राध्यापक AM कामले सर जी ने अभी अटल जी की कविताओं का पठन किया। धन्यवाद सर जी। आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत। साथियों, महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था के अध्यक्ष तथा भूतपूर्व शिक्षा मंत्री माननीय विनोद जी तावड़े साहब जी का आज जन्मदिवस। प्रार्थयामहे भव शतायु, प्रार्थयामहे भव शतायु, ईश्वर सदा त्वामच्च रक्षतु। पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जय, जीवनं तव भवतु सार्थकम्। पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जय, जीवनं तव भवतु सार्थकम्। साहब जी को भगवान हमेशा आपकी रक्षा करें। सामाजिक उपयोगिता कार्यों से आप प्रसिद्धि प्राप्त करें। आपका जीवन सभी के लिए कल्याणकारी हो। हम सभी आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं और आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का पठन मैं अभी करता हूँ। पहली कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हांसते हांसते आग लगाकर जलना होगा। निज हाथों में हांसते हांसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण में अरमानों को ढलना होगा। जीवन के शत शत आकर्षण में अरमानों को ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति सब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, अगली कविता है, दूध में दरार पड़ गई। खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यथित सी बितत्सा है, वसंत से बाहर झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से बैर, गले लगने हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात गई बनाई बिगड़ गई, बात बनाई बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। मित्रों, अगली कविता है, एक बरस बीत गया। एक बरस बीत गया, झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकती भरते सावन का, अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। शिक्षों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गाया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। पत निहारते नयन, गिनते दीन पल छीन, लौट कभी आएगा, लौट कभी आएगा, मन का जो मीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। मित्रों, अगली कविता है, अपने ही मन से कुछ बोले। क्या खोया क्या पाया जग में, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में, एक दृष्टि बीत पर डाले, एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पुतली टटोले, अपने ही मन से कुछ बोले। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर
खुद दरवाजा खोले, अपने ही जीवन से, अपने ही मन से कुछ बोले। जन्म मरण अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। जन्म मरण अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। आज यहाँ कल कहाँ कुछ है, कौन जानता किधर सवेरा। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तौले। मन ही मन से कुछ बोले, मन ही मन से कुछ बोले, अपने ही मन से कुछ बोले। अगली कविता है क्षमा याचना। क्षमा करो बापू तुम हमको, क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी। क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी। राजघाट को किया अपावन, राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आधी। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों का जोड़ेंगे। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे। चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे, अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। मित्रों, अगली कविता है पड़ोसी से। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों में तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। आओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल ना इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लो, अमेरिकी शस्त्रों से आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुक लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा में धार है, जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वतंत्रता समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। मित्रों, अंतिम कविता है कौरव कौन पांडव कौन। कौरव कौन कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, कौरव कौन कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला उठ जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। कौरव कौन पांडव कौन
टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला उठजाल है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। कोई राजा बने रंग को तो रोना है, कौरव कौन कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला उठजाल है। मित्रों, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का पठन मैंने यहाँ पर किया है। आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। साथियों, आप सभी श्रोतागण, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करने जा रहा हूँ। सबसे पहले माननीय विनोद जी तावड़े साहब के जीवन के अवसर पर आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं के वाचन कार्यक्रम में उपस्थित संस्थाध्यक्ष उपाध्यक्ष का मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। संस्था के सभी पदाधिकारीगण, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, आप सभी का इस कार्यक्रम में विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद महाविद्यालय के प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में सभी छात्रों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।